नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। फिलहाल दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि अप्रैल का महीना प्री मानसून की गतिविधियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय माना जाता है और अभी तक कुछ मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। बारिश की गतिविधियाँ मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर एक्टिव है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर अप्रैल के महीने में शुरुआती दिनों में सूखाग्रस्त जैसी स्थिति है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सभी इलाकों पर दोस्तों अभी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। जैसे ही कुछ नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए उत्तर भारत के मैदानी भागों की तरफ पहुंचेंगी तो बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल छाए हुए हैं, तो अनुमान है कि हल्की बारिश हो सकती है। अब हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की, तो दोस्तों अप्रैल के महीने में भी कुछ मॉडल ऐसा ही इंडिकेशन कर रहे हैं कि सक्रिय पश्चिम विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों पर कंटिन्यू जारी रहेंगे, जिसके चलते अप्रैल के महीने में भी पहाड़ी भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो तटीय इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर दोस्तों इस समय मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आइए जानते हैं अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूर्वानुमान। 5 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ भी प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां कम होती नजर आ रही है। सिर्फ उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर दोस्तों कंटिन्यू हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, चेन्नई तक तेज बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 6 अप्रैल के मौसम के बारे में। 6 अप्रैल के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के अनुसार दोस्तों उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर मौसम साफ देखा जा रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है। जो तटीय इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदानी भागों को इस बार बहुत ही ज़्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। अप्रैल के शुरुआती दिनों में भी बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। समूचे हिस्सों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा और दोस्तों पहाड़ी भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं 7 अप्रैल के मौसम के बारे में। 7 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 7 अप्रैल के दिन दोस्तों जो पर्वतीय क्षेत्र के निचले इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली और ऊपरी इलाके, लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाके, इन समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, समूचे इलाकों पर दोस्तों बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को थोड़े से इंतजार करने के बाद ही बारिश की संभावनाएं सभी भागों पर देखने को मिलेंगी। और इधर पूर्वी भारत की तरफ भी देखा जाए तो दोस्तों मौसम साफ रहने की पूरी संभावना देखी जा रही है। 8 अप्रैल के मौसम के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों 8 अप्रैल के दिन जैसा कि हमारा अनुमान था कि बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे और ज़्यादा सक्रिय हो रही है, तो बारिश वाले बादलों की आवाजाही के कारण बिहार, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन अभी दोस्तों ये जो बारिश की गतिविधियां हैं सिर्फ पूर्वी भारत तक सीमित है, लेकिन धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर पहुंचेंगी, जिसके कारण इन भागों पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। वर्तमान समय में 8 अप्रैल के दिन मध्य भारत और उत्तर भारत के हिस्सों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ बात करें तो दक्षिण भारत के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 9 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 अप्रैल के दिन दोस्तों आप सभी को मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि एक तरफ तो पहाड़ी इलाकों पर एक मध्यम स्तर का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और दूसरी तरफ से प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां
पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत तक अपना असर दिखा रही हैं। यानी जो पहाड़ी इलाके हैं 9 अप्रैल के दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर तो हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है और ऊंचाई वाले भागों पर भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। मैदानी भागों पर तो अभी बारिश होने की संभावना नहीं है। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ मौसम में जो परिवर्तन देखा जा रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश होने की संभावना है। 10 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 अप्रैल के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के दोस्तों समूचे इलाकों पर 10 अप्रैल के दिन हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी जारी रहने के आसार हैं और इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। मैदानी भागों पर भी बहुत ही ज़्यादा इंतजार करना पड़ा था प्री मानसून की बारिश की गतिविधियों के लिए, लेकिन 10 अप्रैल के दिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, उसके चलते पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों गुजरात और राजस्थान के भागों पर मॉडल के अनुसार दोस्तों मौसम साफ रहेगा और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 11 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 11 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। अभी तक दोस्तों जो प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां थी वो सिर्फ हल्की और मध्यम स्तर की देखी जा रही थी, लेकिन 11 अप्रैल के दिन हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। और इसी के बीच गंगा के मैदानी क्षेत्र भी प्रभावित रहने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं चल रही हैं। उन नमी वाली हवाओं के कारण हल्की बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के हिस्सों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों दक्षिण भारत के भी सभी इलाके प्रभावित रहने वाले हैं। बेंगलुरु से लेकर मदुरई, चेन्नई, तमिलनाडु के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं 12 अप्रैल के मौसम के बारे में। 12 अप्रैल के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी पश्चिम विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसके चलते जो पहाड़ी इलाकों के ऊंचाई वाले भाग हैं, लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर तो हल्की बर्फबारी होने की संभावना है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो राजस्थान और गुजरात के भाग हैं, इन भागों को छोड़कर बाकी देश के ज़्यादातर इलाकों पर प्री मानसून की झमाझम बारिश होने की संभावना है। पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की संभावना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो अरब सागर की नमी वाली हवाएं और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं भी दक्षिण भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। 13 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों 13 अप्रैल के दिन मौसम में ये परिवर्तन देखा जा रहा है कि अभी तक जो बारिश की संभावनाएं थी वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर देखी जा रही थी, लेकिन 13 अप्रैल के दिन राजस्थान के समूचे भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि कुछ नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत की तरफ से होते हुए गुजरात और राजस्थान के हिस्सों पर पहुंच रही हैं। मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर कंटिन्यू हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। यानी सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत के इलाके प्रभावित रहने वाले हैं। 14 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के अनुसार दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, फिर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। इसी के बीच कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है।
आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।